हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई सी कहानी, दान का फल। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में माना गया है कि इंसानों के द्वारा किया गया कोई भी दान का फल उसे जरूर मिलता है और दान करने का फल हमें मिलना ही मिलना है। एक बार ऐसे ही नारद मुनि के मन में धर्म कर्म करने से मिलने वाले परिणामों को लेकर मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। तब वह अपने यह विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए बोलते हैं, हे परमपिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का उत्तर देते हुए बोलते हैं, नारद, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है तो इसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं और कई रूप के होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। और रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक ले जाते हैं, वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बहुत आरामदायक, ठीक है, जो कि महात्माओं के लिए होता है, और दूसरा बहुत कठिन, जिसमें ठंडी हवाएं चलती हैं। अब यदि उस मौके पर इंसान ने कोई गर्म कपड़े दान किए होंगे तो उसे इन रास्तों में ठंड नहीं लगेगी, उसे वैसी ही मदद मिलेगी। और अगर किसी भूखे को खाना खिलाया होगा या फकीर को अन्न दान किया होगा तो इसे यहाँ भी भोजन मिल जाएगा। और इस प्रकार दान का फल उसे मरने के बाद मदद करता है आगे का रास्ता तय करने में। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को एक कथा सुनाते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाली काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान को मरने से तुरंत पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या होता है, ये उसके मन में विचार आया। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं। उन्हें किसी को कोई उत्तर समझ ही नहीं आता कि क्या आंसर करें, यानी कोई भी राजा के सवालों को सही जवाब नहीं दे पाता। काफी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर रहेगा और सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा सुबह उठने के बाद, तो उसे 500 सोने की मोहरें भेंट की जाएगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों में पड़ी तो तुरंत भागता हुआ धन के लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूं। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उस आदमी को लेकर जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो, अब उस धन का क्या करोगे? बार बार यही बोलकर वह भिखारी उस आदमी का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बराबर पैसा मांगने की रट लगाए जा रहा था। आखिर कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए और भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में मुर्दे के साथ लेटा दिया गया और ऊपर से पूरी तरह से कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस अब एक छोटे से छेद सिर की तरफ
इस आशा के साथ कर दिया गया था कि वह व्यक्ति सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने का पूरा हाल सुनाए कि मरने के बाद क्या होता है। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लेटाकर अब चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर, मतलब उसमें होल देखकर उसमें घुसने का प्रयास करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देख कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है, क्योंकि उसके फुफकारने की आवाज आ रही थी। कंजूस बहुत घबरा जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में से बादाम के काफी सारे छिलके सांप के रास्ते का रुकावट बनकर फंस जाते हैं। सांप आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं जा पाता। सांप बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन आखिर सांप को वापस जाना पड़ता है। तो कंजूस आदमी एकदम से राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी अपना हाथ से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए उस होल में मिलते हैं, उस छेद में मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है। इसी छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से ही मैं बच गया। जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला कि मरने के बाद क्या होता है यह हाल राजा को सुनाने चलो। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और भागकर अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। भिखारी भी हैरान कि ये कंजूस कैसे दान दे रहा है, लेकिन सब उसकी दयालुता को देखकर हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है। यहाँ हम आप तो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।